मैं आपको हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर चैप्टर फर्स्ट कराऊंगा जो पेपर में आएगा। मैं जो चैप्टर आपको कराऊंगा वो लिखना मत, सिर्फ समझना। लिखने का टाइम दूंगा। मेरे चैनल को जब भी लाइक या शेयर करना जब आपको समझ में आए, अदरवाइज लाइक मत करना। पार्ट फर्स्ट, जल मतलब वाटर। जल प्रदूषण, कारण और निवारण। जल प्रदूषण की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल होते हुए भी इसमें से मानव के उपभोग योग्य जल की मात्रा कम है। प्रकृति से प्राप्त जल का प्रमुख स्रोत वर्षा है। वर्षा का पानी ही भूमिगत जल स्रोत बनता है। जल ही यौगिक पदार्थ है। यह एक रंगहीन द्रव्य है। दो परमाणु हाइड्रोजन व एक परमाणु ऑक्सीजन मिलकर एक पानी बनाते हैं। वर्षा का जल आरंभ में शुद्ध होता है, किंतु वायुमंडल की ऊपरी सतह से जैसे जैसे यह पृथ्वी पर आता है, इसमें धूल के कण, गैसें व अन्य अशुद्धियाँ मिल जाती है। जल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, काबी है। बिन पानी सब शून्य। शरीर का 70% भाग जल है। अशुद्ध जल शरीर को हानि पहुंचाता है और अनेक बीमारियां उत्पन्न करता है, विशेषकर हैजा, पेचिक्स, पेलिया, टाइफाइड, मलेरिया, पेट के कीड़े आदि बीमारियां दूषित जल के कारण ही फैलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुद्ध पेयजल के भौतिक व रसायन गुण निश्चित किए हैं। भौतिक मानक के अनुसार पेयजल स्वस्थ, शीतल, निर्मल, गंधरहित तथा स्वाधीन होता है। रासायनिक मानक के अनुसार पेयजल का पीएच मान 7 व 8.5 के बीच में होना चाहिए। जैविक मानक के अनुसार शुद्ध पेयजल में अपद्रव्य बेसिलस कोलाइड प्रति 100 मिलीलीटर में एक भी नहीं होना चाहिए तथा अन्य कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। अशुद्ध जल में कैल्शियम सल्फेट, लोहा, मैंगनीज, तांबा, जिंक, सीमा, कोल्डियम, पारा तथा अन्य रासायनिक अम्ल आदि पाए जाते हैं। जब कोई संक्रमण रोग फैलता है तो उसके रोगाणु भी पानी में घुलकर ही व्यक्ति को रोगग्रस्त करते हैं। कुएं, बावड़ी व जलाशयों का पानी प्रदूषण के कारण दूषित हो जाता है। जनसंख्या विस्फोट ने भी पेयजल की समस्या पैदा की है। जल प्रदूषण से कैसे बचें? अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कई सामान्य विधियां हैं। उनमें कुछ इस प्रकार हैं। भौतिक विधियां। नंबर फर्स्ट, पानी को निथारकर कुछ समय के लिए टैंक या बर्तन आदि में ठहराने देते हैं। इससे अशुद्धियाँ भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है और ऊपर पानी साफ रहता है। नंबर 2, पानी को उबालकर भी उसे शुद्ध किया जाता है। इससे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। उबला हुआ पानी फिर किसी पात्र में छान लेना चाहिए। उबला हुआ पानी पीने में स्वाद रहित और फीका होता है। पानी को छानने के लिए जो कपड़ा काम में ले वह साफ व गाढ़ा होना चाहिए। उबालने से पानी की अस्थायी कठोरता नष्ट हो जाती है। जल शोधन की परम्यूटिक विधि भी है, जिसमें कठोर जल को परम्यूनिट व माटी रेत के बीच गुजार कर छाना जाता है। नंबर 3 है, श्रवण विधि से भी पानी को शुद्ध किया जाता है। इसमें पहले पानी को उबालकर भाप में परिवर्तित कर देते हैं और फिर उस भाप को शीतकों द्वारा द्रवीभूत कर देते हैं। यह पानी अत्यंत स्वस्थ और गुणकारी होता है। इस पानी का उपयोग दवाओं तथा रासायनिक कार्यों में किया जाता है। नंबर 4 है, बाज़ार में पानी छानने का फ़िल्टर भी मिलता है। इससे पानी साफ़ भी मिलता है। पानी पर वे महंगे होते हैं जो आम व्यक्ति की पहुंच से दूर है। ऐसे बड़े पात्र भी मिलते हैं जिनमें कोयला, रेत आदि भरकर पात्र के पेदे से साफ पानी निकाल लिया जाता है। रासायनिक विधियाँ। गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे सस्ता तरीका पानी में फिटकरी घोलना है। फिटकरी के कारण मिट्टी व अघुलनशील पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। 100 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा लेकर उसे पानी के बर्तन में 5 से 7 मिनट तक घुमाने से अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। फिटकरी का यह टुकड़ा फिर काम में लिया जा सकता है। पानी को कीटाणु रहित करने के लिए लाल दवा, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, चूना भी काम में लिया जाता है। उचित मात्रा में यह कुओं, बावड़ी व पानी की टंकियों में डाला जाता है। बड़े बड़े नगरों में नल के पानी को शुद्ध करने के लिए टंकियों में बड़े बड़े फिल्टर लगाए जाते हैं। कहीं कहीं पानी एक तालाब से दूसरे तालाब में डाला जाता है। इन तालाबों में रेत व बजरी की मोटी तह होती है। इन तहों में से होकर पानी क्षमता हुआ जल संग्रह में पहुंचता है। बनारस के तटों पर होने वाले प्रदूषण से भी बचाव आवश्यक है। गंगा में बहने वाले दूषित
युक्त शवों के कारण होने वाले प्रदूषण से बचाव जरूरी है। इसके लिए बिजली से चलने वाले सहायक गृह बनाए जाने चाहिए। धार्मिक दृष्टि से केवल शव की अस्थियां गंगा में विसर्जित की जा सकती है। नदियां भारतीय संस्कृति की धरोहर है, इन्हें शुद्ध रखना हमारा पुनीत कर्तव्य है। पानी की समस्या के हल के लिए प्राचीन जल स्रोतों तथा तालाब, कुएं, बावड़ी, नौल, नालियां, कुंड आदि को स्वस्थ रखकर उनका संरक्षण भी जरूरी है। जल स्रोतों के आसपास कल कारखाने स्थापित नहीं किए जाए, इनसे जल प्रदूषित होता है। जो जल विवरण किया जाए वह फिल्टर किया हो। यह सत्य है कि शुद्ध वायु व जल, शुद्ध पानी की ही मानव को स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। जल के स्रोत, आवश्यकता तथा लाभ। जल व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है। वास्तव में मानवीय शरीर का आधे से भी अधिक हिस्सा 57% पानी ही है। साफ तथा पीने योग्य पानी से देश में से 50% बीमारियों को समाप्त किया जा सकता है। जल विश्व के प्रत्येक कोने में उपलब्ध है और धरती के सभी जीव जंतुओं और पौधों के लिए आवश्यक है। मनुष्य भोजन के बिना तो काफ़ी दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु पानी के बिना 2 से 3 दिन जीवित रहना कठिन है। पानी स्वयं पौष्टिक तत्व होने के साथ शरीर में अन्य पौष्टिक तत्वों का वाहक भी बनता है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। पानी मनुष्य के लिए इतना आवश्यक है कि यदि भूख की स्थिति में शरीर की समूची तथा वसा और ग्लाइकोजन सारी समाप्त हो जाए तो प्रोटीन तत्व के 50% समाप्त होने तक मनुष्य जीवित रह सकता है। परंतु पानी की मात्रा केवल 20% शरीर में से निकल जाए तो पानी की कमी से मृत्यु हो सकती है। रक्त के संचार में पानी की कमी मुख्य भूमिका है। ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और पाचन क्रिया से बचे सभी विकार पदार्थों का शरीर में से निकाल करने के लिए पानी की आवश्यकता है। इसलिए शरीर को पानी न मिलने की स्थिति में सभी आंतरिक प्रक्रिया रुक जाती है और मृत्यु हो सकती है। जल के स्रोत। वाटर, पानी प्राप्त करने के मुख्य रूप में कई स्रोत हैं। बरसाती पानी, पानी का यह मुख्य स्रोत है। भौतिक रूप, फिजिकल में यह पानी साफ सुथरा होता है। वास्तव में बरसाती पानी समुद्र में से भाप बनकर उड़ा हुआ पानी है जो वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है। एक अनुमान अनुसार समुद्र में से प्रति मिनट 3382.20 लीटर पानी वाष्पीकरण द्वारा उड़ता रहता है, जो बाद में वर्षा का रूप धारण कर लेता है। दरिया, नहरों, झीलों का पानी, यह पानी भी वर्षा द्वारा इन स्थानों पर पहुंचता है। यह पानी पीने के लिए शुद्ध नहीं होता, बल्कि इस पानी से सिंचाई तथा बिजली पैदा की जाती है। जमीन के नीचे का पानी, यह पानी भी वर्षा का होता है, पर जमीन में रिसाव होने जाने के कारण साफ तथा पीने योग्य हो जाता है। कुएं, नल के ट्यूबवेल द्वारा इस पानी को जमीन में से निकालकर प्रयोग में लाया जाता है। चश्मों का पानी, यह पानी भी जमीन के नीचे से चश्मों के रूप में निकलता है। यह पानी साफ तथा पीने योग्य होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसका प्रयोग आम किया जाता है। चश्मों के पानी की संभाल करनी जरूरी है, तभी यह पीने योग्य बना रहता है। समुद्री पानी, यह पानी चाय खारा तथा पीने योग्य नहीं होता, परंतु आजकल समुद्र के पानी को साफ करने समुद्री जहाज़ों में पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। कई देशों में भी समुद्री पानी को साफ करके प्रयोग में लाया जाता है। पानी की आवश्यकता। नीड ऑफ वाटर, मानवीय शरीर को पानी की काफ़ी आवश्यकता है। हमारे शरीर का 2/3 भाग पानी के कारण है। 9% पानी खून में, 80% दिमाग तथा मांसपेशियों में तथा 10% हड्डियों में पानी की मात्रा है। पीने योग्य शुद्ध पानी हमारी मुख्य आवश्यकता है। यह रंग रहित, गंध रहित तथा मीठे स्वाद वाला होना चाहिए। इसमें कई रसायन मिश्रित नहीं होना चाहिए तथा बीमारी के जीवाणु व कीटाणुओं से मुक्त होना चाहिए। लगभग 70 फुट गहरे ट्यूबवेल से प्राप्त पानी पीने योग्य होता है। पीने के अतिरिक्त नहाने के लिए, कपड़े धोने तथा घरेलू प्रयोग के लिए साफ पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति के लिए रोज़ाना कितने पानी की आवश्यकता है, यह मौसम पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति को रोज़ाना 150 से 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
पानी हमारे शरीर के तापमान को एक समान रखने में सहायता होता है। पानी शरीर के प्रत्येक अंग में उपस्थित है। हड्डियों के जोड़ों को रगड़ ना लगे, इसलिए इनके इर्द गिर्द स्थित थैलियों में पानी उपस्थित होता है। इस प्रकार हमें इकट्ठा या चोट लगने से भी कई बार कमी अनुभव होती है। फेफड़ों में भी सुलेमा झिल्ली के मध्य तरल होता है, जो दोनों झिल्लियों को परस्पर टकराने से रोकता है। पानी भोजन की पाचन प्रक्रिया में भी सहायता करता है। पानी शरीर में से विषैले पदार्थों को पसीने द्वारा बाहर निकालता है। फसलों और पौधों की सिंचाई के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। बिजली भी पानी द्वारा उत्पन्न की जाती है। पानी के लाभ, यूज ऑफ वाटर। पानी के अनेक लाभ हैं। हमारा घरेलू, सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास पानी की उपलब्धि पर निर्भर करता है। पानी के लाभ हम निम्नलिखित अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है घरेलू लाभ। घर में हम पानी का प्रयोग पीने, नहाने, कपड़े धोने तथा शौच आदि सफाई करने के लिए करते हैं। नंबर 2 है पब्लिक प्रयोग। पानी का उपयोग पब्लिक तथा सरकारी जगहों पर लोगों के पीने के लिए किया जाता है। नगर पालिकाओं द्वारा साझे प्रयोग के लिए पब्लिक जगहों पर स्नान घर तथा शौचालय बनाए होते हैं, जहाँ पानी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। औद्योगिक क्षेत्रों में पानी का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पानी की काफ़ी मात्रा उपयोग की जाती है। नंबर 4 है सिंचाई के लिए। पानी का उपयोग फलों की सिंचाई के लिए किया जाता है तथा नहाने के लिए तथा खाने के लिए भोजन पदार्थों तथा प्राप्त किया जाता है। नंबर 5 बिजली उत्पादन के लिए। पानी का स्रोत बिजली उत्पादन करने के लिए बढ़िया है और जल शक्ति से उत्पन्न की गई बिजली सस्ती पड़ती है। नंबर 6 ढुलाई और यातायात के लिए। समुद्री मार्ग विश्व के देशों के मध्य प्राचीन काल से समाप्त की ढुलाई और यातायात का साधन रहा है। समुद्री जहाज जल मार्गों पर ही यात्रा करते हैं। पानी प्रदूषित होने के कारण तथा पानी साफ करने के तरीके। पानी के प्रदूषण से अभिप्राय है कि पानी का रंग तथा स्वाद बदल गया है तथा वह पीने योग्य नहीं रहा। कई बार पानी में जीव तथा पशु मल मूत्र मिल जाने के कारण भी पानी गंदा हो जाता है तथा पीने योग्य नहीं रहता। पानी 2 तरह की मिलावटों के कारण प्रदूषित हो सकता है। नंबर फर्स्ट है पानी में घुलनशील मिलावटें। कई बार धरती में से कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ तथा गैसें जैसे कार्बन एसिड, क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट आदि की मिलावट के कारण पानी प्रदूषित हो जाता है। नंबर 2 है धूल के कण तथा कचरा। यह भी पानी को प्रदूषित कर देता है। मिट्टी, धूल, कीचड़ तथा मल मूत्र से भी पानी पीने योग्य नहीं रहता। ऐसे समय में पानी को प्रदूषित करने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे जो इस प्रकार है। सीवेज, यह पानी को प्रदूषित करने का एक कारण है। कई बार सीवेज का गंदा पानी जमीन में से रिसाव के कारण पानी की पाइपों में चला जाता है तथा पानी प्रदूषित होने के कारण कई किस्म की बीमारियां फैलाने का कारण बनता है। औद्योगिक गंदा पानी। इस पानी में कई प्रकार के एसिड तथा जहरीले कीटाणु पाए जाते हैं। इनके कारण पीने वाला पानी भी प्रदूषित हो जाता है। कई बार यह प्रदूषित पानी तालाबों, दरियाओं में जाकर वहाँ पानी के जीवों, मछलियों, मेंढक आदि को मार देता है। कीड़ेमार दवाइयाँ तथा रासायनिक खादें। इनका प्रयोग कृषि में किया जाता है। इसके प्रयोग से जमीन के नीचे का पानी प्रदूषित हो जाता है तथा पीने वाले पानी के संपर्क में आकर उसको भी गंदा कर देता है। स्टोर वाटर टैंक। पानी को वाटर टंकियों में स्टोर करने के समय भी पानी की क्वालिटी में अंतर आ जाता है और कई प्रकार की अशुद्धियों से पानी प्रदूषित हो जाता है। पानी की टंकियाँ कई वर्ष साफ नहीं की जाती, इसके कारण टंकियों के अंदर जाला उत्पन्न होकर पानी प्रदूषित कर देता है। पानी वितरण के दौरान जल टंकियों का पानी भूमिगत पाइपों द्वारा घरों में वितरित किया जाता है। ये जल पाइपें समय के पश्चात जंग लगने से खराब हो जाती है और पानी दूषित हो जाता है। कई बार लोगों ने गलियों के निकट पानी के कनेक्शन लिए होते हैं, परंतु टंकियों के बिना सुखास खुले से ही छोड़े जाते हैं, जिसके कारण मोहल्लों, गलियों में से गुजरा पानी घरों तक पहुंचता प्रदूषित हो जाता है। पानी के प्रदूषण के प्रकार। पानी में प्राय प्रदूषित मिलावटें 2 प्रकार की होती है, जिनको और जिन किस्म की अशुद्धियाँ कहा जाता है। नंबर फर्स्ट है इन औद्योगिक अशुद्धियाँ। इसमें मिट्टी के कण,
चाक, गार तथा अन्य कई प्रकार के अघुलनशील खनिज हैं जो पानी में मिल जाते हैं। ऐसा पानी पीना आंतों की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, पेट में दर्द उठता है और दस्त पेचिश लग जाते हैं। पानी में ऐसे दूषित अंशों को कहते हैं। नंबर 2, दूसरी प्रकार के पानी के दूषित अंशों को कहते हैं। यह दूषित अंश कुछ लवणों सैल्ट जैसे कि शीशा, लोहा और जिंक के कारण पानी में प्रदूषित स्थिति उत्पन्न करते हैं। नंबर 3, ऑर्गेनिक अशुद्धियाँ। ये पशुओं के मल त्याग, वनस्पति सब्जियों के कचरे और मानवीय मल त्याग, एक्स्ट्रा मूत्र के विकास द्वारा उत्पन्न हुए दूषित अंशों से पानी में अशुद्धियाँ पैदा हो जाती है। इनके जीवाणु पानी द्वारा छूत के रोग फैलाते हैं, जिनको पानी द्वारा फैलाए जाने वाले छूत के रोग कहते हैं, जिसमें हैजा, दस्त, आंतों का हैजर, टाइफाइड आदि शामिल है। पानी की विभिन्न किस्में। डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर। पानी की विभिन्न किस्में हैं जो इस प्रकार है। स्वस्थ पानी, सेफ वाटर। स्वस्थ की परिभाषा के अनुसार यह पानी मानवीय प्रयोग के लिए ठीक है और इसमें किसी प्रकार के दूषित अंश नहीं होते, परंतु रासायनिक रूप में बिल्कुल स्वस्थ पानी विश्व के किसी भी भाग में उपलब्ध नहीं, क्योंकि पानी में प्राकृतिक रूप में घुलनशील गैसों की मिलावट होती है, परंतु फिर भी इसे सुरक्षित जल, सेफ वाटर कहा जाता है। यह मानवीय प्रयोग के लिए पूरी तरह ठीक पानी नहीं है। सुरक्षित जल, सेफ वाटर की किस्में इस प्रकार है। नंबर 1 है स्वच्छ जल, रंग रहित, गंध रहित और स्वादिष्ट होता है। नंबर 2 है स्वच्छ जल में अधिक मात्रा में ठोस अशुद्धियाँ नजर नहीं आनी चाहिए। नंबर 3 है स्वच्छ भारत पूरी तरह नाइट्रोजनियत ऑर्गेनिक मैटर से मुक्त होना चाहिए। नंबर 4, स्वच्छ जल में विषैले अंश जैसे कि शीशा, लोहा या जिंक आदि पदार्थ नहीं होने चाहिए। नंबर 5 है इसमें रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए और 1000 सीसी पानी की मात्रा में 3 कोलीफॉर्म से अधिक कोलीफॉर्म नहीं होने चाहिए। नंबर 2, प्रदूषित जल, पोल्यूशन वाटर। प्रदूषित पानी यह होता है जिसका स्तर क्वालिटी इस कारण कम हो गया हो कि इसमें कुछ पदार्थ मिल जाने के कारण इसके रंग, ढंग और स्वाद में अंतर आ गया हो। केवल देखकर ही फिजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर कह सकते हैं कि पानी भौतिक रूप में पीने के योग्य नहीं है। मिश्रित दूषित जल। दूषित जल वह है जिसमें मानवीय और पशुओं के जल और कुछ अन्य विषैले अंश मिले हो और इसके प्रयोग से मानवीय स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाती हो। ऐसे पानी में छूत फैलाने की प्रक्रिया तेज होती है और यह मानवीय प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। पानी को साफ करने के ढंग। पानी प्राय कई कारणों से दूषित हो जाता है, पीने के प्रयोग्य नहीं रहता। दूषित पानी साफ करके प्रयोग में लाया जा सकता है। पानी को साफ करने के लिए कई ढंगों का प्रयोग किया जाता है। कई बार प्राकृतिक ढंग से जोड़ों और तालाबों में पानी स्टोर करके रखा जाता है। कुछ समय के पश्चात उसमें विद्यमान अशुद्धियाँ पानी के जल के नीचे बैठ जाती है और कई प्रकार पानी की सतह पर जो गंदगी अथवा मैल होती है वह भी समय पाकर ऑक्सीडेशन अथवा सेंट्रलमेंट स्टेटमेंट की प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक ढंग से साफ हो जाती है, परंतु यह ढंग लंबा समय लेता है और फिर भी इस विधि द्वारा पानी पूरी तरह साफ भी नहीं होता और ना ही संतोषजनक ढंग से पानी योग्य बनता है। इसलिए यह ढंग पानी साफ करने के लिए न्याय संगत नहीं और ना ही आजकल यह प्राकृतिक ढंग प्रयोग में लाया जाता है। पानी को साफ करने का एक अन्य ढंग है कृत्रिम शुद्धिकरण ढंग। इस ढंग से भौतिक, फिजिकल और रासायनिक विधि से पानी में दृश्यमान अशुद्धियों को पानी में से छान पर निकाल दिया जाता है और जब पानी देखने में साफ लगे तो पी लिया जाता है। यह विधि भी पूरी तरह पानी को साफ नहीं करती, अपितु भौतिक रूप में पानी की संकल अर्थात रंग, ढंग, शुद्ध और स्वाद देखकर ही मान लिया जाता है कि पानी अब साफ है। पर्वतों में बहती नदियों का पानी चाहे भौतिक ढंग से पीने योग्य मान लिया जाता है, परंतु मैदानी क्षेत्रों में यह ढंग बहुत संतोषजनक सिद्ध नहीं होता और इसकी प्रयोगशाला में जांच करने पर हो सकता है कि पानी में घुली कई प्रकार की अशुद्धियाँ नजर आए। ऐसा पानी पीने के लिए योग्य नहीं होता और छूत फैलाने का भय रहता है। रासायनिक विधि के अनुसार पानी साफ करने के लिए कुछ रसायनों और तेजाबों का प्रयोग किया जाता है और पानी में घुलनशील पदार्थों को नष्ट करके पानी पीने योग्य बनाया जाता है। कई बार वर्षा के मौसम में पानी साफ करने के लिए क्लोरीन की गोलियां पानी में डाली जाती है, जिससे पानी कृषि
रहित हो जाता है। वाटर टंकियों में भी क्लोरीन की गोलियों टैबलेट्स डाली जाती है जिससे पानी डिसेंस हो जाता है। यह ढंग है तो ठीक, परंतु इस द्वारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी साफ किया जाता है और रासायनिक पदार्थों का व्यय भी काफ़ी हो जाता है। पानी को साफ करने का वर्तमान संचालित ढंग निथारने फिल्टर का है। इस विधि के अनुसार बड़े स्तर पर नगर पालिका और नगर निगम की समूची जनता के लिए पानी साफ करने का प्रबंध करती है। इस प्रणाली के अंतर्गत पानी को साफ करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वे इस प्रकार है। पानी साफ करने के तरीके। पानी को साफ करने के निम्नलिखित तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं। बड़ी मात्रा में पानी साफ करना, छोटी मात्रा में पानी साफ करना, पानी साफ करने के घरेलू तरीके, कुएं का पानी साफ करना। साफ करना। बड़ी मात्रा में पानी साफ करने का तरीका। रेत में से फिल्टर करके पानी को साफ करने का तरीका बहुत पुराना है। साधारण तौर पर इस तरीके द्वारा पानी को साफ करने के लिए दो ढंग प्रयोग में किए जाते हैं, स्लो सैंड फिल्टर या बायोलॉजिकल फिल्टर, सैंपिड सैंड फिल्टर या मैकेनिकल फिल्टर, स्लैग सैंड फिल्टर या बायोलॉजिकल फिल्टर। बहुत ढंग। यह ढंग बहुत से देशों में प्रचलित है। सबसे पहले 1804 में अंग्रेज़ों ने इसका इस्तेमाल किया। इस ढंग के अनुसार पहले पानी एक टैंक में इकट्ठा किया जाता है। 2 दिनों तक इकट्ठे किए पानी में घुली गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपरी पानी छन कर साफ दिखाई देता है। खड़े पानी में 90% से अधिक मिलावटी पदार्थ जैसे सल्फर और अन्य घुली मिलावटें धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। इसके आगे पानी को फिल्टर करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। फिल्टर प्रक्रिया के दौरान पानी 1.2 मीटर रेत की मोटी सतह व 0.4 मीटर मोटे कंकरों की तह में से गुजरता है और इससे नीचे जालीदार पाइप में साफ पानी निकलता है। रेत द्वारा पानी को छानने की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है और 1 घंटे में 2 से 3,000 गैलन पानी साफ हो सकता है। स्लो सैंड फिल्टर का नक्शा पीछे दिए अनुसार है। तेज गति पानी को साफ करने का ढंग या मैकेनिकल ढंग। यह ढंग 1885 में अमेरिका में प्रचलित हुआ और इस ढंग के अनुसार 2 विधियाँ इस्तेमाल की जाती है। फिल्टर कहते हैं। ढंग में निम्नलिखित स्ट्रिप पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जनाब, गंदे पानी में पहले फिटकरी एलम का घोल डाला जाता है ताकि पानी का गंदलापन और जाला साफ किया जा सके। इस मनोरथ के लिए 5 से 40 मिलीग्राम फिटकरी प्रति लीटर इस्तेमाल की जाती है। पानी के गंदलेपन के अनुसार इसकी मात्रा बढ़ाई या कम की जाती है। पानी मत्थन। फिटकरी मिले पानी को तेज़ गति से मत्था मिक्सिंग कहा जाता है। फिल्टर चैम्बर में डालकर पानी को 30 मिनटों तक हिलाया जाता है जिसके फलस्वरूप ठोस पदार्थों की एक मोटी सतह पानी से अलग हो जाती है। पानी की अंडोल अवस्था। इस अंडोल अवस्था को वाले पानी के टैंक में तरल से पृथक हुए ठोस पदार्थ पानी के नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं और 2 से 6 घंटों में साफ हुआ पानी ऊपर आ जाता है और मिलावटी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। पानी फिल्टर। वाटर फिल्टर। अब ऊपरी साफ किए पानी को रेत की सतह में से गुजारकर फिल्टर किया जाता है। अब 99% पानी साफ हो गया है। क्लोरीनेशन। पानी को पूरी तरह साफ करने की ये अंतिम प्रक्रिया है जिसके पश्चात पानी पूरी तरह पीने योग्य बन जाता है। पानी के बीच में हानिकारक कीटाणुओं को मारने के लिए क्लोरीनेशन का ढंग सबसे लाभदायक है। आर्थोटेलुडाइन टैक्स OT टैक्स। पानी में क्लोरीन की मात्रा को देखने के लिए यह टैक्स बहुत लाभदायक है। इस टैक्स के अनुसार 1 ml साधारण पानी छोटी परखंडी ट्यूबवेल में भरकर उसमें डाला जाता है। यदि पानी का रंग पीला दिखाई दे तो इसमें क्लोरीन डाली जाती है। पानी साफ करने के घरेलू ढंग। घरों में भी पानी साफ किया जा सकता है। पानी साफ करने के घरेलू ढंग बताऊंगा आज मैं। उबालना। पानी को 5 से 10 मिनट उबालने से पानी के बीच के कीटाणु, बैक्टीरिया, सीस्ट और आंतों में पलने वाले कीड़ों के अंडे अथवा हुक वर्म आदि मर जाते हैं और पानी ठंडा करके पीने योग्य हो जाता है। रासायनिक ढंग। पानी को कई रासायनिक प्रयोग करके भी साफ किया जा सकता है जो इस प्रकार है। ब्लीचिंग पाउडर। 1000 गैलन पानी एक औसत ब्लीचिंग पाउडर डालकर साफ किया जाता है। फिटकरी एलम के घोल से पानी साफ किया जाता है। यह कीटाणुनाशक तो नहीं परंतु पानी के भीतरी जाले को समाप्त कर देती है। क्लोरीन की गोलियाँ।
घरेलू स्तर पर पानी साफ करने का सबसे सरल और बढ़िया ढंग है क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल। घरेलू फ़िल्टर। आजकल फ़िल्टर बाज़ार में उपलब्ध है और इनके इस्तेमाल से घर का पानी साफ़ कर लिया जाता है। छोटे स्तर पर पानी साफ़ करने का ढंग। छोटे स्तर पर पानी साफ़ करने का ढंग। घरों में थोड़ी मात्रा में पानी साफ़ करने के निम्नलिखित ढंग है। उबालना ब्लोमिंग। पानी के प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले रोगों से बचाव के लिए पानी उबालकर पीना चाहिए, जिससे पानी में विद्यमान ठोस पदार्थ, गैसें, रोग फैलाने वाले जीवाणु और उनके अंडे समाप्त हो जाते हैं और पानी पीने योग्य हो जाता है। छानना। पानी को छानकर साफ करने के कई ढंग हैं, जो घरों में थोड़ी मात्रा में पानी साफ करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, जो निम्नलिखित अनुसार है। मल के कपड़े के साथ छानकर पानी साफ करना। यह ढंग अधिक संतोषजनक नहीं है। छान कर पानी उबाल लेना चाहिए। नंबर 6। पानी को साफ करने के लिए लकड़ी के कोयले, रेत, सिलिकेटेड कार्बन का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु पानी को इस प्रकार साफ करके उबालना भी चाहिए। नंबर 11। 3 घड़ा प्रणाली। पानी साफ करने का यह सामान्य ढंग है। 3 घड़ों को उबाल ऊपर नीचे रखकर नीचे छेद किया जाता है। ऊपर घड़े में रेत, मध्य में लकड़ी का कोयला, रेत और नीम घड़े में पत्थरी बजरी डाले जाते हैं। यह थोड़ी मात्रा में पानी साफ करने का धीमी गति का ढंग है। नंबर 6। घरेलू फ़िल्टर। आजकल आधुनिक ढंग से घरों में पानी साफ करने के लिए घरेलू फ़िल्टर बढ़िया क्वालिटी के बाज़ार में से मिल जाते हैं। इससे पानी बढ़िया साफ़ हो जाता है। दस्तकारी और उद्योगों के लिए डायटोमाइट फ़िल्टर बाज़ार में उपलब्ध है। यह 2 प्रकार का है, पैचुअल्स चैम्बरलैंड फ़िल्टर और बर्केफेल्ड फ़िल्टर। ये फ़िल्टर काफ़ी मात्रा में पानी साफ़ कर देते हैं। रसायनों को से पानी साफ़ करना। थोड़ी मात्रा में अथवा घरेलू पानी साफ़ करने के लिए कई रसायन बाज़ार में से मिल जाते हैं, जिनके प्रयोग से हम पानी साफ़ कर सकते हैं। फिटकरी। प्रदूषित पानी साफ़ करने के लिए फिटकरी एलम्स बढ़िया ढंग है। 1 गैलन पानी 4.56 लीटर साफ़ करने के लिए 60.240 ग्राम फिटकरी की आवश्यकता होती है। नंबर 6। क्लोरीन की गोलियाँ। पानी साफ़ करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का आम प्रयोग किया जाता है। इससे पानी में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। यह काफ़ी सस्ता और प्रभावी ढंग है। नंबर 11। ब्लीचिंग पाउडर। यह भी प्रदूषित पानी साफ़ करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 100 गैलन पानी 454.60 लीटर साफ़ करने के लिए केवल 1.8 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्रयोग किया जाता है। लाल दवाई। 1 लाख गैलन पानी साफ़ करने के लिए 0.5 ग्राम लाल दवाई का प्रयोग किया जाता है और यह 4 से 5 घंटों में पानी में विद्यमान जीवाणुओं को समाप्त कर देती है। पीने योग्य पानी की भौतिक, रासायनिक और जैविक पहचान। ये देखने के लिए कि पानी पीने योग्य है, इसकी लैबोरेटरी जांच करवानी बहुत आवश्यक है। पानी की जांच करने के लिए हम निम्नलिखित ढंगों को इस्तेमाल में लाते हैं। पानी की भौतिक जांच, फिजिकल एग्जामिनेशन। पानी की जांच करने के लिए 200 से 300 लीटर बोतल में पानी का नमूना लिया जाता है। बोतल को अच्छी तरह साफ़ करो और पानी का नल खुला छोड़ दो। कुछ देर चलाने के पश्चात बोतल में पानी भर लो। भौतिक जांच द्वारा हम देखते हैं कि पानी का रंग साफ और पारदर्शी है, स्वाद ठीक है और इसमें कोई बदबू स्मेल तो नहीं आ रही। पानी की यह जांच एक साधारण जांच है। इससे हम पूरे दावे से नहीं कह सकते कि पानी घुलन से मिलावटों से रहित है या नहीं। पानी की रासायनिक जांच। पानी की रासायनिक जांच में हम देखते हैं कि पानी में भारीपन तो नहीं, यदि है तो किस किस्म का, पानी में जीव सूक्ष्म रूप में तो शामिल नहीं और पानी में घुलनशील जहरीले पदार्थ तो नहीं, पानी में क्लोराइड, जहरीली गैस, धातु के टुकड़े, इन सभी पदार्थों का पानी में अस्तित्व होने की रासायनिक जांच की जाती है। इस जांच के पश्चात हम पीने योग्य शुद्ध पानी प्राप्त कर सकते हैं। पानी की जैविक जांच। पानी में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो खुली आंखों से नहीं देखते जा सकते। पानी में शामिल ये परजीवी पेट की बीमारियों और आंतों की बीमारी फैलाते हैं। पानी की यह जांच 2 ढंगों से की जाती है। पानी की माइक्रोस्कोपिक जांच। यह पानी की ट्यूबवेल में
पानी डालकर घुमाया जाता है, उसमें मिले पदार्थ ट्यूबवेल के नीचे बैठ जाते हैं और दूरबीन के जरिए उनको देखा जाता है। यदि फंगस के जीवाणु दूरबीन के द्वारा दिखते हैं तो पानी सीवेज के द्वारा प्रदूषित हुआ लगता है। कई बार सूक्ष्म बाल, सब्जियों के कचरे आदि हो तो भी पानी प्रदूषित हुआ होता है। पानी में जीवाणुओं की जाँच। पानी की यह जांच इसलिए की जाती है कि मानवीय मलत्याग से तो पानी प्रदूषित नहीं हुआ, सीवर बैक्टीरिया की जांच करने के लिए 2-3 बार पानी के सैंपल को टेस्ट किया जाता है। पानी की स्पेशल जांच। पानी में जहरीले मादा और जहरीली धातुओं के अस्तित्व का पता लगाने के लिए स्पेशल प्रयोगशालाओं में पानी के नमूनों की परख की जाती है। इन परख प्रयोगों के आधार पर हम पीने योग्य पानी का स्तर बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। पीने योग्य पानी वह है जिसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का 100 सीसी मात्रा में बिल्कुल अस्तित्व ना हो। विषान्य पीने योग्य पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा केवल 1 या 2 प्रति 100 सीसी है। संदेशजनक पीने योग्य पानी की 100 सीसी मात्रा में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की विद्यमानता 3 से 10 तक होती है। पानी को संक्रमण रहित करने के बड़े बड़े और छोटे छोटे स्तर के ढंग। पानी को संक्रमण रहित करने के लिए छोटे बड़े स्तर पर निम्नलिखित ढंग इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लोरीन गैस। बड़े स्तर पर पानी को कीटाणु रहित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ढंग क्लोरीन गैस का इस्तेमाल है। यह सस्ता और अधिक प्रभावशाली ढंग है। इसका इस्तेमाल आसान है। यह सबसे बढ़िया कीटाणुनाशक ढंग है। क्लोरोमाइन। कई स्थानों पर वाटर वर्क्स में क्लोरीन गैस की जगह क्लोरोमाइन का इस्तेमाल किया जाता है। यह क्लोरीमाइन और अमोनिया का मिश्रण है। यह कोई बढ़िया कीटाणुनाशक नहीं है। इसका इस्तेमाल बहुत प्रचलित नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका इस्तेमाल आम किया जाता है। यह भट्टी के चूने में क्लोरीन गैस मिलाकर तैयार किया जाता है। ताज़ा बना ब्लीचिंग पाउडर अधिक असरदायक होता है। जैसे जैसे यह पुराना होता जाता है इसका असर कम हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर एक असरदायक कीटनाशक दवाई है। सैनिटरी कुआं और नलकूप। सैनिटरी विल एंड ट्यूबवेल विल। गांव में अधिकतर लोग कुएं का पानी पीते हैं। कुछ कुएं पानी की ऊपरी सतह पर गहरे होते हैं और कुछ कुएं पानी की निचली सतह तक गहरे होते हैं। साधारण गहरे कुएं पानी का साफ होता है जिसको एल्टिस विल कहते हैं। हमारे देश में इस प्रकार के कुएं नहीं पाए जाते। कुएं से पानी प्राप्त करने के लिए सबसे बड़े कुएं सैनिटरी विल होते हैं। एक सैनिटरी विल की निम्नलिखित विशेषताएं होनी आवश्यक है। स्थान, लोकेशन। कुएं का स्थान और चौगिरदा विशेष महत्व रखता है। इस बारे में 2 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहली बात, कुएं के 50 फुट गहरे में कोई गंदगी का ढेर नहीं होना चाहिए जिस कारण पानी प्रदूषित हो। दूसरी बात यह कि कुएं किसी ऊंची जगह पर बनाना चाहिए। कुएं का आंतरिक भाग। कुएं के आंतरिक भाग की कम से कम 20 फुट तक ईंटों की चिनाई और सीमेंट का प्लास्टर होना चाहिए। कुएं की मुडेर कम से कम 28 इंच ऊंची होनी चाहिए और यह हर तरफ से प्लास्टर होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म। कुएं के चारों तरफ कम से कम 3 फुट और चौड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि आसपास कीचड़ आदि ना हो। नाली। कुएं के चारों तरफ पक्की नाली होनी चाहिए ताकि आसपास का गंदा पानी रिसकर कुएं में ना जाए। कुएं की छत। कुएं के ऊपर पक्की छत होनी चाहिए ताकि कुएं में मिट्टी, कचरा आदि पड़ने से बचाव हो सके। हेडपंप सैनिटरी कुएं में से पानी निकालने के लिए हेडपंप लगा होना चाहिए। रस्सी और बाल्टी के साथ कुएं में से पानी निकालने से पानी प्रदूषित होने का डर रहता है। पानी की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वाटर। कुएं के पानी को समयानुसार टेस्ट करवाते रहना चाहिए और कुएं के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए इसमें क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग भी करना चाहिए। शारीरिक शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन। कुएं के ऊपर नहाने और कपड़े धोने की मनाही होनी चाहिए। कुएं के ठीक इस्तेमाल के लिए लोगों को शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए। कुएं की सफाई की तरफ खास ध्यान देना जरूरी है। कुएं का पानी साफ करने का तरीका। कुएं का पानी अक्सर ब्लीचिंग पाउडर डालकर साफ किया जाता है। महामारी और हैजे के टीकों। हैजे के दिनों में कुएं की सफाई करना जरूरी होता है। कुएं की सफाई के तरीके नीचे लिखे अनुसार है। पहले कुएं का व्यास और कुएं में पानी की गहराई फुटों में मापिए। अब कुएं के बीच के पानी की मात्रा इस फॉर्मूले के साथ निर्धारित करो।
गोल या तिकोने कुएं के लिए फॉर्मूला इस प्रकार है, L×B×H/6.25 बराबर ग्लॉन्स ऑफ वाटर। तीसरे नंबर के कुएं के पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की जरूरी मात्रा निकालो। एक प्रभावकारी ताज़े ब्लीचिंग पाउडर का एक औसत 1000 गैलन पानी साफ करने के लिए काफ़ी पानी होता है। कुएं में युक्त फॉर्मूले अनुसार जितना पानी निर्धारित किया है उसकी मात्रा अनुसार कुएं में ब्लीचिंग पाउडर डालकर दो, पानी साफ हो जाएगा। इस तरीके को सीधा क्लोरीनेशन कहते हैं। एक और दूसरे तरीके के साथ द्वारा ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा कुएं के पानी को साफ करने के लिए निर्धारित की जाती है। चौथे नंबर पर निर्धारित ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा को बाल्टी में डालकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाओ और धीरे धीरे उसमें पानी डालकर ब्लीचिंग पाउडर के पेस्ट को पतला करते रहो जब तक 3 चौड़ाई बाल्टी का भाग भर ना जाए। इस घोल में 5 से 10 मिनट के लिए पड़ा रहने दो। इसके साथ घोल के बीच का चूना नीचे बैठ जाएगा और एक दूसरी बाल्टी में धीरे धीरे पहली बाल्टी के घोल को डाल दो और चूना उस बाल्टी के नीचे बैठा रहने दो। अब इस बाल्टी वाले घोल को कुएं में डाल दो। 5वें नंबर है, 1 घंटे तक उस कुएं में से पानी ना निकालो और जीवाणु अच्छी तरह नष्ट होने के दो और 1 घंटे बाद ओटी टेस्ट करके देख लो कि पानी साफ हो गया है और प्रयोग करने के योग्य हो गया है या नहीं। ट्यूबवेलों और नलों के पानी के इस्तेमाल व शुद्धिकरण की विधि। पीने योग्य साफ सुथरे पानी के बारे में जैसे जैसे आम लोगों में जागृति होती है, लोग कुओं, तालाबों आदि का पानी पीने के लिए कम इस्तेमाल में ला रही है। ऐसे समय में गांव की पंचायतें और शहरी इलाकों में नगर निगम व नगर पालिकाएं लोगों को साफ सुथरे पीने योग्य पानी देने के लिए गहरे ट्यूबवेल और पब्लिक वाटर वर्क्स सिस्टम का प्रबंध कर रहे हैं। 300 से अधिक फुट गहरे ट्यूबवेल पानी की निचली सतह में से पानी खींच रहे हैं जो बिल्कुल शुद्ध और पीने योग्य है। ट्यूबवेलों का यह साफ पीने योग्य पानी पाइपों द्वारा लोगों के घरों, दफ्तरों, उद्योगों और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचता जाता है। पानी का यह मौजूदा स्रोत पानी को काफ़ी हद तक प्रदूषित होने से बचाता है। पानी की पाइप लीक होने से या इसको जंग लग जाने के कारण, सिद्ध होने के कारण पानी प्रदूषित होने का डर रहता है, परंतु इस खराबी के पता लग जाने पर तुरंत मरम्मत कर दी जाती है और पानी प्रदूषित होने से बच जाता है। ट्यूबवेलों में कुओं की तरफ पानी साफ करने का तरीका नहीं। ट्यूबवेल काफ़ी गहरे से पानी लेते हैं, इसलिए इस पानी की शुद्धता यकीनी होती है, परंतु ट्यूबवेलों का पानी जब पब्लिक वर्क्स टंकियों में स्टोर करके वाटर पाइपों द्वारा घरों में पहुंचाया जाता है तो टंकियों में पानी प्रदूषित होने का डर खतरा हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए संबंधित महकमे की तरफ से समय समय पर पानी के स्टोर टंकियों में क्लोरीन गैस या गोलियां इस्तेमाल करके पानी साफ रखने का प्रबंध कर लिया जाता है। लोगों के सामूहिक इस्तेमाल के लिए स्टोर किए पानी के भंडारों को कुछ समय बाद अर्थात बरसाती मौसम में साफ रखने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लोगों को भी चाहिए कि नलों द्वारा घरों में पानी को साफ सुथरे बर्तनों में भरकर रखें और ऊपर से ढककर रखें ताकि किसी प्रकार का संक्रमण पानी को प्रदूषित ना कर सके। जिस बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर रखा हो उसमें पानी निकालने के लिए छड़ी वाले गिलास का इस्तेमाल किया जाए। अब तो लोग बोतलें भरकर पानी फ्रिजों में रखते हैं। इन बोतलों को अच्छी तरह से साफ कर लिए इसलिए करना चाहिए। घरों में पानी को शुद्ध करने के लिए लोगों में आजकल फ़िल्टर भी लगाए हुए हैं जो कि अच्छी बात है। पानी की शहरी और देहाती सप्लाई के रखरखाव के लिए पंचायतें, नगर निगमों और नगर पालिकाओं को चाहिए कि वे सार्वजनिक वाटर सप्लाई सिस्टम की पूरी तरह देखरेख करें। वे वाटर सप्लाई के रूप में लोगों से जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं वे पैसा इस सिस्टम की बेहतरी में खर्च करें ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके और छूत की बीमारियों की रोकथाम हो सके। ब्लीचिंग पाउडर के साथ तालाब के पानी को साफ करने की प्रक्रिया। 1 घन फुट जो 196.65 घन सेंटीमीटर के समान होता है में 6 गैलन 27.27 लीटर पानी की मात्रा होती है। इस ढंग के तालाब में कुल पानी की मात्रा जो 1 गैलन में 4.546 लीटर पानी के बराबर होती है के बारे इस फॉर्मूले के अनुसार ज्ञात करें। 2 औसत 56.70 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर तालाब के 10 रंगीन
फीट फीट वाटर पानी को साफ करने के लिए आवश्यक है। अब मान लें कि तालाब की साइडों की कुल लंबाई अर्थात 120 गुणा 4 बराबर 480 रनिंग फीट 140.30 रनिंग मीटर है। ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता है। इस प्रकार गहरे ट्यूबवेलों और कुओं के पानी की मात्रा निकाल सकना कठिन है। इसके पानी की परख के लिए केवल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति 100 सीसी पानी में प्रयोगशाला में परख कर देखी जाती है, परंतु गहरे ट्यूबवेल और कुओं का जल अक्सर साफ ही होता है। सार्वजनिक स्विमिंग पूलों के पानी की सफाई। आजकल सार्वजनिक स्विमिंग पूल प्रत्येक नगर में बने हुए हैं। इन पुलों के पानी का स्तर बिल्कुल पेयजल के स्तर के समान होता है, इसलिए स्विमिंग पुल के रखरखाव और संरक्षण के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलों की बनावट इस प्रकार होनी चाहिए कि सफाई आसानी से हो सके। पुलों के किनारों की ढलान इस प्रकार की होनी चाहिए कि बाहर का गंदा पानी डेयरी वाटर पुल में दाखिल ना हो सके। पुल के इर्द गिर्द यानी गंदे पानी के निकास के लिए नाली बना दी जाए तो बाहर का फालतू और गंदा पानी पुल में नहीं जा सके। पुल का नीचे का भाग और दीवारों की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि ना तो नीचे गाद मिट्टी बह सके तथा ना ही साइड की दीवारों पर घास उग सके। पुल के निकट किसी को पेशाब करने अथवा थूकने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। पुल का प्रयोग करने वालों को पूरी तरह पुल की सीमा के साथ बने स्नानगारों में पहले स्नान करना चाहिए और पुल में दाखिल होने से पूर्व 5 स्थान फुटबाथ की व्यवस्था होनी चाहिए। पुल में किसी भी तैराक जिसको त्वचा रोग की शिकायत हो को प्रवेश न किया जाए। यहाँ तक कि सर्दी, जुकाम, खांसी के रोगों, नेत्र विकार के रोगियों को भी किसी भी पुल में तैरने की आज्ञा न दी जाए। पुल का पानी इतना साफ और पारदर्शी हो कि तल और स्लाइडें चमकती हुई दिखाई दे। यह साइडों अथवा तल पर मैल अथवा काई उगी दिखाई दे तो 1 से 2 भाग कॉपर सल्फेट के 1 लाख लीटर पानी की मात्रा में डाल देना चाहिए। पुल में वाटर सप्लाई का पानी पूरी तरह फिल्टर होकर दाखिल हो और हर समय ताज़े पानी को सप्लाई उपलब्ध हो और 1 सीसी पानी में कोई भी ब्लीचिंग कोयल ना दिखाई दे। आधुनिक पुलों में निरंतर कोलिफॉर्म प्रक्रिया चालू किया गया हो और निरंतर 1 mg पूर्णतः पुल के पानी को साफ और सुरक्षित रखती है। फिल्ट्रेशन और ओजोन ट्रीटमेंट भी की जाती है। बहती नदी के जल को जीवाणु रहित करने की प्रक्रिया। बहती नदी के प्रति मील 1.6 मिली किलोमीटर पानी को जीवाणु रहित करने के लिए 66.29.96 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यक मात्रा को बोरी में डालकर बहते पानी के तेज भाप के स्थान पर रख दो और वहाँ ब्लीचिंग पाउडर घुल कर पानी में मिला रहता है और पानी जीवाणु रहित होता रहता है। सोडा वाटर फैक्ट्रियों में पानी की स्वच्छता। गर्मियों के मौसम में सोडा वाटर फैक्ट्रियों में पानी के लिए ठंडे पानी के विभिन्न ब्रांडों की बोतलों बाज़ारों में बिकती है। इन ठंडी बोतलों में सामान्य पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, चूने का लवण, सैल्ट ऑफ लाइम तथा सोडा मैग्नीशियम के मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। बोतलें भरते समय पानी की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जरा सी भी छूत भी बोतलों में भरे पानी को प्रदूषित कर सकती है, जिसके भयानक परिणाम निकल सकते हैं। सर्वप्रथम बोतलों की सफाई अच्छी तरह करनी चाहिए। बोतलों को पहले वॉशिंग सोडा से अच्छी प्रकार साफ करना चाहिए और फिलहाल दवाई के साथ अंदर बाहर से अच्छी तरह धोकर साफ करना चाहिए। इस प्रकार बोतलों के पानी में मिलाने के लिए सिरप भी तैयार किया जाता है। इस स्थान की अच्छी प्रकार सफाई होनी चाहिए और मच्छर मक्खी से बचाव के लिए कमरे को जाली लगी होनी चाहिए। सोडा भरने के लिए प्रस्तुत होने वाली बोतलें 2 प्रकार की होती है। एक काउंट कैंप है जो हाइजीनिक है और उनके ढक्कन फिक्स करने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है, परंतु कांचे वाली बोतलें गैस के साथ रबड़ के रिंग में फिक्स किया जाता है। इस बोतल की सफाई कठिन है, इसलिए इन बोतलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जल या पानी अनेक अर्थों में जीवनदाता है, इसलिए का भी
गाया है। जल ही जीवन है, मनुष्य ही नहीं। जल का उपयोग सभी संजीव प्राणियों के लिए अनिवार्य होता है। पेड़ पौधों एवं वनस्पति जगत के साथ कृषि फसलों की सिंचाई के लिए भी यह आवश्यक होता है। यह उन 5 तत्वों में से एक है जिससे हमारे शरीर की रचना हुई है और हमारे मन, वाणी, चक्षु, स्रोत तथा आत्मा को त्रस्त करती है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। शरीर में इसकी कमी है, हमें प्यास बहुत महसूस होती है और इससे पानी शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो यह हमारे जीवन का आहार है। अब तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार यह स्पष्ट हो गया है कि जल अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इसका शुद्ध साफ होना हमारी सेहत के लिए जरूरी है। शुद्ध और साफ जल का मतलब है वह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अशुद्धियाँ और रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से मुक्त होना चाहिए, वरना यह हमारे पीने के काम नहीं आ सकता है। रोगाणुओं, जहरीले पदार्थों एवं अनावश्यक मात्रा में लवणों से युक्त पानी अनेक रोगों को जन्म देता है। विश्व भर में 80% से अधिक बीमारियों में प्रत्येक या परोक्ष रूप से प्रदूषित पानी का ही हाथ होता है। प्रति घंटे 1000 बच्चों की मृत्यु मात्र अतिसार के कारण हो जाती है, जो प्रदूषित जल के कारण होता है। सहायता ने जीवाणु युक्त, गंदले केमिकल, धुंध युक्त, खारे हवा के बुलबुल उठ रहे जल के स्नान के लिए भी निषेध किया है। लेकिन आज की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। शहरों में बढ़ती हुई आबादी के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले मलमूत्र, कूड़े करकट को पाइपलाइन अथवा नालों के जरिए प्रभावित करके नदियों एवं अन्य सतही जल को प्रदूषित किया जा रहा है। इसी प्रकार विकास के नाम पर कल कारखानों, छोटे बड़े उद्योगों द्वारा भी निकले भई सबों द्वारा सतही जल प्रदूषित हो रहे हैं। जहाँ भूमिगत एवं पके सीवर नालों की व्यवस्था पर प्रभावित कर दिए जाते हैं, वहाँ ये दूषित जल रिसाव कर भूगर्भ जल को भी प्रदूषित कर रहे हैं। कैसी विडंबना है कि हम ऐसे महत्वपूर्ण जीवनदायी जल को प्रगति एवं विकास की अंधी दौड़ में रोग कारक बना रहे हैं। जब एक निश्चित मात्रा के ऊपर इसमें रोग स्वभाव तथा विषैली रसायन सूक्ष्म के जल का उपयोग संजीव करते हैं तो जब जलवाहित घातक रोगों को शिकार हो जाते हैं। दूषित जल के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को शारीरिक हानि पहुंचाने वाले कारक रोगजनक सूक्ष्म जीव है। इनके आधार पर दूषित जल जनक रोगों को जन समूह वर्गों में बांटा जा सकता है। दूषित जल से रोगजनक जीवों से उत्पन्न रोग विषाणु द्वारा पीलिया, पोलियो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जुकाम, संक्रमण युक्त पॉक्स, चेचक। जीवाणु द्वारा अतिसार, पेचिश, मिधाई, बुखार, अतिज्वार, हैजा, खांसी, जुकाम, जठरांग शोथ प्रभावित क्षय रोग। प्रोटोजोआ द्वारा पायरिया जैसे निरंतर रोग, मलेरिया, अमीबिया, रुंगा, जियोटिस, लुम्पा। कृषि द्वारा फाइलेरिया, हाइड्रिस, सिस्ट रोग तथा पेट में विभिन्न प्रकार के कृषि का आ जाना भी इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के अतिसार अनेकों प्रकार के विषैले तत्व भी पानी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इन विषैले तत्वों में प्रमुख है कैडमियम, लेड, मरकरी, निकल, सिल्वर, ऑर्गेनिक आदि जल में लोहा, मैग्नीज, कैल्शियम, बेरियम, क्लोराइन, कॉपर, सीलियम, यूरेनियम, बोरॉन तथा अन्य लवणों जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, बोरेट, कार्बोनेट आदि की अधिकता से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल में मैग्नीशियम व सल्फेट की अधिकता से आंतों में जलन पैदा होती है। नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में मेटा हीमोग्लोबिन नामक बीमारी हो सकती है तथा आंतों में पहुंचकर नाइट्रोजन में बदल जाकर पेट का कैंसर उत्पन्न कर देता है। क्लोरीफॉर्म की अधिकता से एवं के विषैले जल स्रोतों में पहुंचकर स्वास्थ्य की समस्या को भयानक बना देते हैं। प्रदूषित गैस कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुलकर जल स्रोत को अम्लीय बना देते हैं। अनुमान है कि बढ़ती हुई जनसंख्या एवं लापरवाही से जहाँ एक और प्रदूषण बढ़ेगा, वहीं
ऊर्जा की मांग एवं खपत के अनुसार यह महंगा हो जाएगा। इसका पेयजल योग्यों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऊर्जा की स्वच्छता जल एवं तटीय पर्वतीय तंत्र पर पड़ेगा, जिसके कारण अनेक क्षेत्रों के जलमग्न होने व बड़ी आबादी के स्थानांतरण के साथ शिस्टोमाइसिस तथा मलेरिया, दवारा आदि रोगों में वृद्धि होगी। जल प्रदूषण की मात्रा जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, विकराल रूप धारण करेगी। साफ सुरक्षित जल अंत सभी प्रकार के जल प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक है कि पूरे जल प्रबंध में जल दोहन के विवरण तथा प्रयोग के बाद जल संचयन की समुचित व्यवस्था हो। सभी विकसित योजनाएं सुनिश्चित और सुनियोजित होकर कारखानों आबादी से दूर हो। जानवरों मवेशियों के लिए जल अलग अलग टैंक और तालाब की व्यवस्था हो। नदियों, झरनों और नहरों के पानी को प्रदूषित होने से बचाया जाए। इसके लिए घरेलू और कल कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को जल स्रोत में मिलाने से पहले भली भांति नष्ट कर देना चाहिए। डिटर्जेंट का प्रयोग कम करके प्राकृतिक वनस्पति पदार्थ का प्रचलन करना होगा। इन प्रदूषणों को रोकने के लिए कठोर नियम बनाना होगा और उनका कठोरता से पालन करना होगा। मोटे तौर पर घरेलू उपयोग में पानी का प्रयोग करने से पहले यह हो जाना चाहिए कि वह शुद्ध है या नहीं। यदि संदेह हो कि यह शुद्ध नहीं है तो निम्न तरीकों से शुद्ध कर लेना चाहिए। पीने के पानी को स्वस्थ कपड़े से छान लेना चाहिए अथवा फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए। कुएं के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए उचित मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग प्रभावी रहता है। वैसे समय समय पर लाल दवा डालते रहना चाहिए। पानी को उबाल ले, फिर ठंडा कर ले, अच्छी तरह हिलाकर वायु संयुक्त करने के उपरांत इसका प्रयोग करना चाहिए। पीने के पानी को धूप में प्रकाश में रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखें तो यह अन्य बर्तनों के अपेक्षा सार्वजनिक शुद्ध होता है। 1 गैलन पानी को 2 ग्राम फिटकरी या 20 बूंद टीचर आयोडीन या तनिक या ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर शुद्ध किया जा सकता है। कांच, रोज, बालू युक्त बर्तन से छानकर भी पानी शुद्ध किया जा सकता है। संपन्न लोग हैलोजन की गोलियां डालकर भी पानी साफ करते हैं। पानी के दूषित होने के साथ फैलाने वाले रोगों का विवरण इस प्रकार है। वे रोग जो निष्क्रिय मानव एक्टिव द्वारा फैलते हैं और वे रोग जो दवा लगाते हैं। भूमिगत जल के दिन प्रतिदिन कम हो रही है। स्तर को उठाने के उपाय वर्तमान समय में यह चिंता का विषय बना हुआ है कि भूमिगत पानी का स्तर दिनों दिन कम होता जा रहा है और कृषि के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पानी का भारी अभाव पैदा हो रहा है और जल के प्रति भी गंभीरता से विचार हो रहे हैं कि बढ़ रही जनसंख्या के लिए पानी का प्रबंध करें। बड़े बड़े नगरों में कठिन हो रहा है। गहरे ट्यूबवेल लगाकर भूमि के अंदर से 400 फुट से भी नीचे से पानी खींचा जा रहा है और पानी में फैले प्रदूषण के कारण नदियों, समुद्रों का पानी भी प्रभावित हो रहा है। पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए कई पुराने ढंग पुनः प्रयोग में लाई जा रही है। वर्षा के पानी को स्टोर करने के लिए रिचार्जिंग का ढंग और गांव के जोड़ पुनर्स्थिति में ला जा रही है, परंतु फिर भी कमी की पूर्ति होती दिखाई नहीं दे रही। इस उद्देश्य के लिए अब कुछ गैर पारंपरिक ढंग अपनाने की व्यवस्था है ताकि पानी की हो रही कमी को रोका जा सके। ये ढंग कुछ इस प्रकार है। पानी को जीवाणु मुक्त बनाना। दूषित पानी के पीने से कई छूत रोग फैल लगते हैं और मौतें होती है। यह बहुत आवश्यक है कि पानी को रोगाणु रहित किया जाए। पश्चिमी देशों में एक अल्ट्रावायलेट UV12 द्वारा पानी को जीवाणु रहित किया जाता है। इन मशीनों को घरों में लगाया जाता है। इस मशीन में PVC 12 होती है जिस पर स्टेनलेस स्टील की 12 चढ़ी होती है और UV लाइट बल्ब लगा होता है। जब पानी इस 12 में से गुजरता है तो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ के DNA को नष्ट कर देता है। थर्मल ढंग इसका प्रयोग उद्योगों के लिए खनिज रहित पानी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पानी को पहले वाष्प में बदल कर पुनः पानी का रूप दिया जाता है। यह कार्य वाष्प मशीनों द्वारा होता है। दूसरे ढंग में बहुचरणीय फ्लैक्स का प्रयोग किया जाता है। ये ढंग से जो पानी प्राप्त किया जाता है वह आशवन के पानी द्वारा होता है। यह पानी उद्योगों के लिए बहुत उत्तम होता है। वर्तमान समय में दोहरी टेक्नोलॉजी द्वारा परमाणु यंत्र के साथ खनिज रहित करने वाला प्लांट जोड़ दिया जाता है। परमाणु यंत्र का एक भाग बिजली द्वारा वितरित
प्राशरण का कार्य करता है। दूसरा भाग कम तापमान के साथ बनी वाष्प का प्रयोग करता है। इस प्रकार तैयार क्या पानी मानवीय प्रयोग के लिए ठीक है और लोगों के लिए प्रतिदिन 10 से 4 लाख लीटर शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है और वापसी विधि के साथ भी 40 लाख लीटर पानी मिल सकता है। हमारे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में ऐसे प्लॉट लगाए गए हैं। खारापन क्षारीयता दूर करने की विधि। भूमियों से कड़वा अथवा खारा पानी भी निकलता है। ना यह सिंचाई के लिए और ना यह पीने योग्य होता है। इसको साफ करके प्रस्तुत किया जा सकता है। पेयजल में खनिज होते हैं, लेकिन औद्योगिक उद्देश्य के लिए प्रस्तुत होने वाले पानी में खनिज लवण नहीं होने चाहिए। इसको साफ करने के लिए विपरीत पराक्षण का ढंग रिसीव का प्रयोग किया जाता है। इस ढंग के अनुसार पर्दे के एक तरफ खारा पानी रखा जाता है और पानी पर पंप के साथ दबाव डाला जाता है। पर्दे के बीच में से पानी के अणु दूसरी ओर चले जाते हैं और खनिज पीछे रह जाते हैं। पर्दे में से छनकर गया दूसरी तरफ का पानी मानवीय प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उक्त ढंगों का प्रयोग करके हम नगरों और महानगरों में लोगों की पानी की समस्या हल कर सकते हैं। पानी को प्रदूषण रहित रखना। पानी को प्राकृतिक एक बहुमूल्य उपहार है। मानवीय जीवन में पानी की बहुत विशेषता है। कभी समय था कि लोग नदियों में चश्मों का बहता पानी पीते थे और हमारी प्राचीन सभ्यता के सभी धार्मिक स्थान भी बहती नदियों के तट पर बसे हुए थे। इन नदियों के जल का सेवन करना और स्नान करना पवित्र माना जाता था, परंतु आज परिस्थितियाँ बिल्कुल इसके विपरीत घटित हो रही है। प्राकृतिक जल साधनों को आजकल नगरीय गंदे पानी के निपटान के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। शहरों की समूची गंदगी और गंदा पानी नदियों झीलों में फेंका जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। पानी के स्रोत ही जब प्रदूषित हो जाते हैं तो स्वास्थ्य के लिए कई खतरे पैदा हो जाते हैं। साफ पानी में गंदा पानी मिल जाने के कारण जहाँ पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वहीं रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया के साथ विषैले पदार्थों के विषैले कण भी पानी में विमिश्रित हो जाते हैं, जो हेपेटाइटिस, पेशी, हैजा, टाइफाइड और आंतों ए पेट के अनेकों विकार उत्पन्न करते हैं। पानी में विद्यमान प्रदूषित तत्वों का पता लगाने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। इन द्वारा पानी में ऑक्सीजन का स्तर पाया जाता है। पानी की शुद्धता मापने के लिए डीओ टेस्ट और बीओडी टेस्ट किए जाते हैं। डीओ का स्तर 4 मिलीग्राम, बीओडी का स्तर 8 मिलीग्राम, एक से नीचे ठीक माना जाता है। औद्योगिक प्रदूषित पानी में भारी धातु जैसे कि ऑर्सेनिक, कैडमियम, कोरियम, सिक्का, पारा, निकलकर सेलेनियम पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक ढंग से पानी में से समाप्त नहीं होते और पशु अथवा पौधों के द्वारा हमारे भोजन का अंग बन जाते हैं, जो शारीरिक रोगों का कारण बनते हैं। शहरी घरों के गंदे पानी में बैक्टीरिया, वायरस होने के कारण पोलियो, पीलिया, पेचिश और टाइफाइड आदि रोग लगते हैं। प्रदूषित पानी में जब ग्रीस, वसा अथवा तेल मिल जाते हैं तो ऑक्सीडेशन को प्रभावित करते हैं। जब पानी में से ऑक्सीडेशन कम हो जाए तो जीव जंतुएं, मछलियाँ मरनी शुरू हो जाती है। दूषित पानी में विद्यमान मिलावटों का शोधन करके विभिन्न स्रोतों से प्रदूषित हुए पानी को साफ किया जा सकता है। पानी की दूषित स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ एक जैविक ढंग है जिसके पानी की सफाई संभव है। प्रथम है पानी में विद्यमान गाद निकालना और छानना। गाद को एकत्रित करने के लिए बड़े जोड़ों का निचोड़ एक गहरी खाई निकालकर ऑक्सीडेशन अमल का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों के गंदे पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना और साफ किया हुआ पानी ही बाहर फेंका हो जाए तो फिर पुनः उसको औद्योगिक उद्देश्य के लिए प्रस्तुत कर लिया जाए, ना कि औद्योगिक खेती अधीन सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाए। पानी को दूषित अवस्था में कभी भी पानी के प्राकृतिक स्रोत, नदियों, झीलों में नहीं फेंकना चाहिए। पानी का अपने स्तर पर उपचार ट्रीट करवाकर ही फालतू पानी नदियों में डालना चाहिए। पानी की हार्मोन महत्ता। यूनिट ऑफ वाटर। पानी एक उत्तम पदार्थ है। इसका प्रयोग शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। भोजन के बिना तो कुछ दिन जीवित रह सकता है, परंतु प्यास से मनुष्य के प्राण निकल जाते हैं। प्यास को रोकना कठिन है। शरीर के अंदर पानी के विशेष गुण हैं। शरीर की हड्डियों और जोड़ों को तरलता प्रदान करने का कारण पानी है। यह शरीर में तरल की मात्रा को बनाए रखता है, इसलिए हड्डियां, जोड़ आदि की गतिविधि कायम रहती है तथा
ये अपना कार्य आसानी से करते हैं। पानी के विशेष जल विशेषण अर्थात के कारण पानी के कई रासायनिक यौगिक उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार सामान्य चीनी क्रॉस इस प्रकार से साधारण शक्कर में बदल जाती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रासायनिक फॉर्मूला एक जैसा है, परंतु उनकी संरचना प्रक्रिया अलग है। शरीर में भोजन पदार्थों से पानी का निर्माण होता है। पाचक एंजाइमों की सहायता करके इसको पाचक जल कहते हैं। जैसे इस ढंग के 100 कैलोरीज के ऑक्सीडेशन के साथ लगभग 12 से 5 मिलीलीटर पानी पौष्टिक तत्वों से बनता है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा। पानी का संतुलन शरीर में समान होना चाहिए। जब शरीर में से पानी पसीने द्वारा बाहर निकलता है तो हम उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं। पानी, शरबत, शिकंजी तथा अन्य तरल पीकर हम शरीर में पानी की मात्रा को बराबर रखने का प्रयत्न करते हैं। प्राय यह प्राकृतिक रूप में होता रहता है। हमें इसके प्रति ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि प्यास लगती है तो अनुभव होता है कि शरीर में पानी की आवश्यकता है, और जब पेशाब की तीव्रता होती है तो पानी बाहर निकल जाता है। परंतु कई बार पानी का संतुलन बैलेंस कुछ कारणों से बिगड़ जाता है और मुश्किल हो जाती है। जैसे शरीर में से अतिरिक्त पानी का निकास होने लगता है, उल्टी आ रही है, दस्त, पेचिश और हैजे के कारण, तपेदिक के ज्वार के कारण अथवा शरीर में से रक्त के बहने से भी पानी की कमी शरीर में हो सकती है। इस ढंग से अथवा साधारण अवस्था में हमारे शरीर के पानी का निकास होता रहता है। जलवायु, शरीर का परिश्रम, हल्का भारी कार्य और भोजन के साथ आयु की वृद्धि भी पानी पर प्रभाव डालते हैं। पानी की शरीर में पूर्ति रिप्लेसमेंट हम अपनी प्यास बुझाकर पेय पदार्थों का प्रयोग करके और भोजन के समय पानी का प्रयोग करने से शरीर में पानी की पूर्ति निरंतर बनाए रखते हैं। हमें पेय योग्य पदार्थों के माध्यम से शरीर में 80 से 98% पानी मिल जाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न भोजन पदार्थ जैसे तरबूज, चुकंदर, सलाद, शकरकंदी, मूली तथा मांस, मछली और अनाज आदि की वस्तुओं में से भी हमें काफ़ी मात्रा में तरल मिलता रहता है। कई बार पानी का शरीर में से निकास न होने के कारण पानी शरीर के हाथों में जमा होने लगता है। इस कारण की स्थिति बन जाती है पूरे दिन में हम 2 लीटर से 2.5 लीटर तक पानी शरीर में से पेशाब द्वारा, पसीने द्वारा, फेफड़ों के अधिक वाष्पीकरण द्वारा और मलत्याग द्वारा पानी बाहर निकालते हैं। और इतनी ही मात्रा में प्यास द्वारा पानी पदार्थों का भोजन द्वारा हमारे अंदर जाता है, जिसके कारण शरीर में पानी का संतुलन बना रहता है।